इंदौर से एक बड़ी खबर है, जहां अग्निकांड पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वर्ण बाग में भीषण अग्निकांड का यह पूरा मामला है। साजिश के तहत यहां पर आग लगाई गई थी। सूत्रों के हवाले से यह इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले ये कही जा रही थी कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, लेकिन जो सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही कि साजिश के तहत यह आग लगाई गई थी। शॉर्ट सर्किट से यह आग नहीं लगी थी। दरअसल पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और इसमें यह साफ नजर आ रहा है कि जानबूझकर यह आग लगाई गई थी। सीसीटीवी में एक संदिग्ध नजर आ रहा है। अग्निकांड में इंदौर पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। सीसीटीवी फुटेज में आपको बता दें कि संदिग्ध एक युवक है, एक युवक दिखाई दे रहा है जिसकी भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बिल्डिंग में जलने से 7 लोगों की यहां पर चलिए तो दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे अग्निकांड मामले में पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगी है और पुलिस इसी के आधार पर एक बड़ा खुलासा आज करेगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर निकलकर सामने आ रही कि ये जो आग थी वो साजिश के तहत लगाई गई थी। शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी थी। अग्निकांड की जांच लगातार पुलिस कर रही है और इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं और ये अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये जो आग है वो जानबूझकर लगाई गई थी। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक यादव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। दीपक, पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, पुलिस ये खुलासा करेगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए श्रवण, पूरी आगजनी की घटना की हम बात करें तो ये घटना अब नया मोड़ लेती जा रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर जो बातचीत हुई उसमें साफ हो चुका है कि ये जो आग है इसे जानबूझकर लगाया गया था। दरअसल पुलिस ने आसपास के 3 DVR यानी अलग अलग जगह के CCTV कैमरे के फुटेज वहाँ पर मौजूद थे और उन CCTV फुटेज में जब देखने पर ये पता चला है कि उसमें एक संदिग्ध युवक नजर आ रहा है जो कि व्हाइट शर्ट पहने हुए था और उसी ने एक जो गाड़ी है उसमें आग लगाने की कोशिश की है और उसके बाद ही आग पूरी तरीके से फैली। हालांकि ये अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि उस युवक को गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है। हालांकि इंदौर पुलिस जल्दी इस पूरे मामले को लेकर पटाक्षेप करेगी, पूरे मामले का खुलासा करेगी कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने ये आग लगाई है और इसके पीछे की मंशा क्या थी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जो जानकारी निकलकर सूत्रों के मुताबिक यही सामने आई है कि ये जो आगजनी की घटना हुई है ये जानबूझकर साजिश के तहत लगाई हुई आग थी, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में ये आग फैली और उसमें 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कुछ अपुष्ट सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला भी देखा जा रहा है। हालांकि इस बारे में अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है और जो CCTV फुटेज है उसको पुलिस पूरी बारीकी के साथ जांच कर रही है, लेकिन साथ ही साथ उस युवक की जो संदिग्ध युवक है उसकी शिनाख्त कर ली गई है। लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में आया है या नहीं आया, इस बारे में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। लेकिन निश्चित तौर पर ये आगजनी की जो घटना है, हालांकि शुरुआत में बताया गया था कि मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद जो बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां थी उनमें आग लगी और आग फैलते हुए पूरी बिल्डिंग में फैल गई, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि प्रारंभिक कारणों की जब जांच की गई, आसपास के CCTV फुटेज देखे गए तो उसमें सफ़ेद शर्ट पहने हुए कोई युवक जरूर संदिग्ध तौर पर नजर आया था और उसके और भी जब लिंक जोड़े गए तो उस बारे में पुलिस ये मान रही है कि संदिग्ध युवक के द्वारा इस पूरी आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करती है, लेकिन अधिकारियों ने इस बात की अनौपचारिक तौर पर जरूर जानकारी दी है कि इस तरीके के संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी निकलकर सामने आई है और इंदौर पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी। निश्चित रूप से दीपक, अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ खुलासा करती है, लेकिन सवाल तो फिलहाल यहीं पर उठ रहे हैं कि साजिश के तहत यहां पर आग लगाई गई है। ये साजिश किस तरह की हो सकती है, क्यों हो सकती है, अब आगे पुलिस की जांच किन किन बिंदुओं पर होगी? देखिए निश्चित तौर पर जैसे ही पुलिस खुलासा करेगी उसके बाद सभी बिंदुओं का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं कि अपुष्ट सूत्रों से ये जानकारी निकलकर जरूर आई है कि कोई प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ भी मामला ये हो सकता है।
किसी युवक के द्वारा प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला होने की वजह से बदला लेने की नीयत से इस तरीके की आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन ये आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई और उसके बाद जो है उसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि फिलहाल पुलिस लगातार इस मामले में अभी जब तक सभी चीज़ें सामने नहीं आ जाती इस बारे में औपचारिक तौर पर कोई भी घोषणा या किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन निश्चित तौर पर आगजनी की इस पूरी घटना में एक नया मोड़ आया है। सुबह से जब से ये घटना हुई थी उसके बाद से लापरवाही की बात कही जा रही थी, शॉर्ट सर्किट के कारणों की जानकारी ली जा रही थी, लेकिन आग इतनी तेजी से फैलना किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से ये थोड़ा सा शुरुआत से संदिग्ध नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जो अहम जानकारियां मिली हैं, उसमें साफ होता नजर आ रहा है कि ये आग साजिश के तहत लगाई गई है। चलिए दीपक, आप नजर बना के रखिएगा और क्या कुछ खुलासा इस पूरे मामले में पुलिस करती है ये भी यहाँ पर देखना होगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।